जेल के बाहर दो बख्तरबंद गाड़ियां आती हैं, लोग उसमें से उतरते हैं, बोलते हैं हलीम आदिल शेख के ऊपर एक और केस है और उसको यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं। अब दोबारा हम जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ आयशा हलीम मौजूद है। आयशा, सॉरी आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी हलीम आदिल के केस का, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आयशा। देखिए, अभी आप इससे बात कही थी ना कि कंग्रेचुलेशंस के जमील फारूकी साहब, ही इज़ फ्री एंड ही इज़ गॉटन हिज रिलीज ऑर्डर्स। हम भी इसी सिचुएशन में थे। 2 दिन पहले हमारे पास रिलीज ऑर्डर्स आए थे, हम पापा को लेने गए थे। जितनी कोई उनके ऊपर 26 डिफरेंट FIRs हैं, जिसमें डेफेमेशन, टेररिज्म, करप्शन, इंक्रोचमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी पॉसिबल जितने सिंध के डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट से कोई ना कोई केस करा हुआ है। एंड केसेस ऐसे हैं कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो देयर कोर्ट रूलिंग्स ये बोल रही होती हैं, केस देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस, दिस केस इज इलीगल, दिस अरेस्ट इज इलीगल, यू डोंट हैव द जुरिसडिक्शन टू अरेस्ट, ये क्रिमिनल केस नहीं है, अगर केस है भी तो ये सिविल केस है। बट अनफॉर्चुनेटली इवन व्हेन हमें कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, हमें कोर्ट से बेल मिल जाती है, कुछ केसेस स्क्वॉश हो जाते हैं, पापा को जेल से लेने आते हैं, रिलीज ऑर्डर होते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट से हमारी बात होती है, वो बोलता है यस यू कैन कम एंड हमें रिलीज ऑर्डर्स मौजूद हो गए हैं। तो जेल के बाहर दो बख्तरबंद गाड़ियां आती हैं, लोग उसमें से उतरते हैं, बोलते हैं हलीम आदिल शेख के ऊपर एक और केस है और उसको यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं। नो नोटिस, नो FIR, नो वारंट। इवन द पीपल जो वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने उनका पीछा किया कि इनको लेके कहाँ जा रहे हैं, तो उनकी गाड़ियां रोकी, उनको हरास किया गया। हमारे PTI के MPs के ऊपर FIR दर्ज की गई, उनको चोटें लगी जस्ट बिकॉज वो देख रहे थे कि आप हलीम आदिल शेख को लेके कहाँ जा रहे हैं। एट दिस कल पापा जब कोर्ट में पेश हुए, आप लोगों के चैनल्स ने भी दिखाया उनकी कितनी चोटें लगी हुई थी, उनकी टांग कंप्लीटली स्वॉलन है। उनके डॉक्टर ने लिख के दिया, द डॉक्टर जिसने एग्जामिन किया था, दैट हिज लेग नीड्स टू बी ऑपरेटेड बिकॉज उनकी टांग में स्वेलिंग है, ऊपर इन्फेक्शन हो गया है, विच खुदा ना खास्ता कैन गेट वर्स। कोर्ट में जज ने उनकी इंजरीज देखकर ऑर्डर दिया कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए। कल से हमारे पास वो ऑर्डर है और जेल अथॉरिटीज को हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा रही हैं। आज भी हम वो ऑर्डर लेके जेल के बाहर खड़े रहे, आज भी पूरा दिन हो गया, 6 बजने को आए हैं, वो उनको हॉस्पिटल ले गए। कल ये ऑर्डर कोर्ट है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करते हैं, ये हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं, ये हमारे ऊपर FIR भी दर्ज कराते हैं, फिर दहशतगर्द हमें बोलते हैं। एट दिस पॉइंट जस्ट हमारी इस केस में बेल लगी है, लेकिन मुझे पता है जिस दिन इस केस में बेल होनी है, अगले दिन इन्होंने कोई और केस कर देना है, बिकॉज ये एक सिस्टमैटिक विक्टिमाइजेशन है जिसमें सिंध गवर्नमेंट completely and wholly and solely responsible है। because I know the names of people जिन्होंने कॉल करके लोगों को बोला है, ऑफिसर्स को बोला है कि नहीं हलीम आदिल शेख को छोड़ना नहीं है, जाने नहीं देना, उसको दवाइयाँ नहीं देनी, उसको बद से बदतर कंडीशन में रखना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और इनको बोला है कि इनको B क्लास फैसिलिटीज मिलेंगी जेल में। हम सिंध कोई भीख नहीं मांग रहे, ही इज अ ग्रेजुएट एंड ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, तो वो उनकी इंटाइटलमेंट है। लेकिन एक जिहादी कैंप है जेल में जो 3 साल से बंद पड़ा हुआ था, हलीम आदिल शेख को मोस्टली उस जिहादी कैंप के अंदर रखा जाता है। पापा जब कल कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने बताया कि 2 दिन तक उनको खाना नहीं मिला। वो पेन के लिए मेडिसिन देते हैं, तो उनको मेडिसिन जो मिलती है वो उसके पैकेट में नहीं होती, बिकॉज ही कांट ट्रस्ट द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। वो उनकी दी हुई कोई चीज़ नहीं खा सकते, खुदा ना खास्ता उसी में ना कुछ पॉइजन कर दें। तो वो बोलते हैं कि भाई मुझे दवाई पैक, उसके जो कवरिंग होती है, पैकेट होता है, उसके अंदर दे, सो आई कैन टेक इट आउट माई सेल्फ। लेकिन वो तक नहीं उनको मैसर होता। राइट नाउ हलीम आदिल शेख की इनको बिकॉज टू प्लीज देयर मास्टर्स उन्होंने उनको पकड़ के रखा हुआ है। वो रात के 2-2, 3-3 बजे उनको उठा के बिठाते हैं, लोगों को वीडियो कॉल करते हैं, पीछे से लोगों की हंसने की आवाज आती है, उनको दिखाते हैं कि देखो हमने इसका क्या हशर किया हुआ है। लिटरली मतलब these things are happening right in front of our eyes। 2 हफ्ते से ज्यादा से एक बंदा जो सिंध का ऑपोजिशन लीडर है वो बिहाइंड बार्स है, जिसका कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ। उसको जितने केसेस आते हैं, और अगर हुआ भी है तो जाहिर है वो आप करें, लेकिन ये तरीक़ेकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। राइट है, अपोजिशन लीडर हैं वो सिंध असेंबली के कि उनको B क्लास दिया जाए। अगर वो ज़ख्म उनको हैं, कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, तो उसका इलाज प्रॉपर उनको होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये उनका हक़ है, ये उनका राइट है जो उनको मिलना चाहिए। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी,
नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।